जो लोग द अदर मुनीब को शुरू से जानते हैं वो इस बंदे से वाकिफ़ होंगे, जो फॉलो करते आए हैं अदर मुनीब चैनल को, वो जानते होंगे ये कौन है। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई आज मुझे मजबूरन इस बंदे पे दोबारा बात करनी पड़ रही है, क्योंकि इससे एक भंड हुआ है। और वो भंड अब ये भले बाद में बोले कि वो स्क्रिप्टेड चीज़ थी, या हम लोगों ने मजाक किया था, या वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑडियंस था, या ज़बरदस्ती की कंट्रोवर्सी करने की कोशिश थी लाइमलाइट में आने के लिए, जो भी कहें, मैं उस चीज़ से बिल्कुल एतराज़ रखता हूँ। मैं तुम लोगों को कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, तुम्हें वहाँ से अंदाज़ा होगा। इसने एक कॉमेडियन को बुलाया है जिसका नाम है वली शेख। वली शेख, जो मेरे जितने बूढ़े होंगे उनको पता होगा कि वली शेख एक लेजेंडरी कॉमेडियन रह चुका है। उमर शरीफ के साथ काफ़ी स्टेज शोज़ में आया है और इंडिया जाके भी इन्होंने काफ़ी रिप्रेजेंट किया है, और कॉमेडी में इन्होंने अपने आप को अपने दौर में अच्छे से मनवाया है। अब इनका दौर ऑब्वियसली नहीं रहा, क्योंकि ये ओल्ड हो चुके हैं, लेजेंड बन चुके हैं, उस कैटेगरी में आ गए, रेलिवेंट नहीं रहे। ऑब्वियसली हर आर्टिस्ट की एक टाइम होता है, तो वो टाइम इनका अब वैसा नहीं है, लेकिन ये एक लेजेंड रह चुका है बंदा जो यहाँ पे बैठा हुआ है। अब उस लेजेंड को बुला के ये शो वाले और ये बंदा उसकी तजलील करते हैं, उससे बदतमीजी करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, इर्रेलेवेंट होने के जोक्स मारते हैं उस पे। अब अगर मैं इसको एक स्क्रिप्टेड फड्डा भी कंसिडर करूं, तब भी मेरे नज़दीक ये बहुत बड़ी बदतमीजी है कि आप लेजेंड्स को इस तरह से ट्रीट करते हो अपने मुल्क के, कि आप उनको बुला के जलील कर रहे हो, उनका मजाक बना रहे हो, उनको क्लाउन बना के पेश कर रहे हो पूरी दुनिया के सामने। मैं तुम्हें कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ इनकी। मैं पूरा इंटरव्यू तो नहीं देखने वाला, बट तुम यहाँ पे हाईलाइट्स इन्होंने बड़ा प्राउडली बनाई हैं, तो वो हम देखते हैं जरा। मैं सिकंदर सनम के दोस्त वली शेख। तो पहचान ही नहीं ना आपकी पहचान ही नहीं है। उनसे। अबे मैं तुझे पहचान करा दूंगा अपनी, कर जो तू। दैट्स प्योर बदतमीजी, प्योर बदतमीजी। इसको मैं स्क्रिप्ट में भी मैं कंसिडर नहीं करूंगा कि ये आप जो है मजाक कर रहे हो, आप कैमरा के लिए कर रहे हो, आप शो के लिए कर रहे हो। प्योर बदतमीजी है ये। इसको कुछ बाउंड्रीज होती है लेजेंड्स के साथ बैठ के मजाक करने में, वो बाउंड्रीज का लिहाज रखना चाहिए। ये बंदा यहाँ पे रिप्रेजेंट करके बैठा है हमारे मुल्क को, अपने टाइम का कॉमेडियन रह चुका है, इतना जबरदस्त काम कर चुका है। जो लोग नहीं जानते, मैं तुम लोगों को इसका तारुफ करवाऊंगा कि ये बंदा उमर शरीफ के साथ स्टेज शोज कर चुका है काफ़ी। ये बंदा लाफ्टर चैलेंज में जाके वहाँ पे शो में सिकंदर सनम के साथ स्टैंड अप कर चुका है, और काफ़ी इनके काम है जिसमें इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अपने दौर में। अब ऑब्वियसली ये रेलेवेंट नहीं है, और इसके अलावा बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो कॉमेडी में अपने आप को मनवा चुके हैं अपने दौर में। अब उनका ऑब्वियसली दौर नहीं है, क्योंकि कॉमेडी का टाइम स्टाइल चेंज हो चुका है, ऑडियंस चेंज हो चुकी है, वैसी कॉमेडी अब नहीं चलती जैसी ये लोग किया करते थे, वैसा दौर नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। तो ऑब्वियसली टाइम चेंज होता है, बट ये अपने टाइम के लेजेंड रह चुके हैं, और आज भी लेजेंड मानूंगा मैं इनको, क्योंकि इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया अपने टाइम। इनकी लेगेसी खराब, हम इनकी लेगेसी को ऐसे नहीं करेंगे कि आप जाओ तुम तो इररेलेवेंट। ये बदतमीजी है। आप किसी को अपने शो में, लेजेंड को बुला के शो में अपनी रेटिंग के लिए उनसे इस तरह के काम करवा रहे हो, क्या आप उनसे बदतमीजी कर रहे हो इस तरह से। जैसे अभी मैं और दिखाता हूँ क्लिप्स। इसने बोल दिया तुझे 500 रुपए पर्चों पे, बुला के दिखा मुझे 500 रुपए पे। सॉरी 450 रुपए। तुम ये मेरे साथ क्या जालत बना करवा रहे हो? वो ये जो बहुत घटिया हरकत है, बहुत घटिया रिप्रेजेंटेशन है। अब लोग अगर बोलोगे ना कि यार ये तो स्क्रिप्टेड है, ये तो जान के फड्डा कर रहे हैं, लाइमलाइट में आने के लिए कर रहे हैं, मैं ये चीज़ पहले ही डिटेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। मैं वो बात ही नहीं कर रहा कि ये स्क्रिप्टेड है कि नहीं है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि आप एक लेजेंड को बुला के उससे इस तरह की बदतमीजी कर रहे हो, उससे इस तरह की घटिया बातें कर रहे हो, भले मजाक में कर रहे हो, आप उसकी इमेज क्या रख रहे हो, आप उसकी रिस्पेक्ट क्या रख रहे हो कैमरे के आगे। अभी ये देखो और आगे क्या होता है। कि मेरी ऐसी तेजी कर दे, ये तुम बेइज्जती नहीं शुरू कर नहीं रहे किया हो? आपने, शुरू आपने जवाब दिया है। हो क्यों कुछ होता है? हाँ, उंगली नहीं दिखाना, नहीं तो फिर गुदगुदी होती है। मैं यार हाथ दिखा दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है इस तरह से बात करने का किसी लेजेंड से। आप मतलब मजाक में भी इस तरह की बातें नहीं कर सकते यार। आप लोग मतलब आप टॉक शो कर रहे हो, इंटरव्यू कर रहे हो, स्टेज कॉमेडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप डिसाइड कर लो ना। आप एक इंटरव्यू के अंदर एक स्टेज ड्रामा वाली कॉमेडी डाल रहे हो जिसमें आप बदतमीजी कर रहे हो एक लेजेंड को बुला के उसके साथ, ना वो प्रैंक है, ना वो जो है कोई किसी किस्म का मजाक है। ये प्रैंक भी नहीं है, सही है, क्योंकि अगर ये प्रैंक होता ना, चलो ऑडियंस के लिए प्रैंक होता, तो इसमें एंड में कम से कम ये कह देते कि यार हमने मजाक किया, ये जो हम कर रहे थे ये मजाक है। ये प्योर इसमें टॉक्सिसिटी भरी हुई है, जिसमें ये बंदा सिर्फ और सिर्फ उनकी बेइज्जती कर रहा है। और मुझे बुरा इस बात का लग रहा है कि यार हम लोगों ने अपने लेजेंड्स को क्या कचरा बना के रखा हुआ है यार, क्या कर रहे हैं हम लोग उसके। मुझे ये चीज़ बहुत घटिया लगी है इस बंदे की। और देखते हैं जरा क्लिप्स, देखो। एक हाथ लगा मरमरा जाएगा यार। अबे ओ मार, तू हाथ मार, मार अंदर ये
प्योर इन्होंने इस तरह से बनाया है। ये देखो, अब यहाँ पे देखो, मैं वो सीन तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, चल इधर से, बोल रहा हूँ, मैं चल, बता रहा हूँ। नहीं क्या करेगा, चल यार, चल, ज्यादा बदतमीजी कर बुजुर्ग रहा है आदमी तू। है, एक हाथ लगा मरमरा जाएगा यार। अबे गाली कैसे दे रहे यार? गाली कैसे दे रहा? अबे चल इधर से, चल नहीं तो। इस पे कोई वो लगाते हैं, गुरबत तेरी बैंड दी यहाँ, क्योंकि ये सब पैसे के लिए ही हो रहा है। और इतना नीचपना हो गया है यार कि आप जो है लेजेंड्स को बुला के उनसे इस तरह के एक्ट करवा रहे हो। आई नो दिस इज प्योर स्क्रिप्टेड, सही है, ये कोई रियल फड्डा नहीं है, वरना ये इस तरह से नहीं डलता, सही है। दिस इज प्योर स्क्रिप्टेड शो, जो भी हुआ है प्योर स्क्रिप्ट है। लेकिन मेरे को दुख इस बात का हो रहा है कि क्या आप लेजेंड्स को बुलवा के ये सब करवाने के लिए अब आपके लेजेंड्स आपके रह गए क्या? आप लोगों को अब कोई कदर नहीं है क्या अपने लेजेंड्स की? मुझे तो इन पे भी हो रहा है कि भाई ये इस चीज़ के लिए मान कैसे गए? जो स्क्रिप्ट इन्होंने दिया है कि हम दोनों फड्डा करेंगे, ये इस चीज़ के लिए माने कैसे? और इतना, अब मैं इसको रियल कहूँ फेक कहूँ, ये प्योर इनकी लेगेसी पे मूतने वाली बात है जो इन लोगों ने किया है, शो वालों ने भी। और अगर वली शेख इस चीज़ में इंक्लूडेड थे तो उन्होंने भी अपनी लेगेसी ख़राब की है ये हरकत करके। 1 घंटा बैठ के इस बंदे ने सिर्फ और सिर्फ इस बंदे की तजलील की है, उस बंदे की सिर्फ और सिर्फ तजलील की है, बेइज्जती की है और कुछ नहीं किया है। और मजाक में भी वो चीज़ ये कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। प्योर एंटरटेनमेंट, प्योर स्क्रिप्टेड है भले जो भी है, बट ये बात फिर भी हजम होने वाली नहीं है। ना ये बात बर्दाश्त करने वाली है कि आप इस तरीके के काम करवा रहे हो। 100 रिकॉर्ड करो। जा ही नहीं तो। वली भाई आए। तमीज नहीं है यार, फिर कहते हैं कि सीनियर्स की कोई इज्जत नहीं करता। मैं अपने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट करूंगा ऑन कैमरा कि भाई ऐसे प्रोड्यूसर गेस्ट को लाएं जो जोक्स बर्दाश्त कर सकें। आप एक दैट यार, ये अगर आप मजाक पे भी कर रहे हो ना, दीज आर नॉट जोक्स, दिस इज प्योर, क्या कहूँ मैं इसको, ह्यूमिलिएशन, तजलील, बदतमीजी, क्या वर्ड कहूँ मैं इसको। इवन आप ये उसमें कर रहे हो, चलो आपको मैंने एक इमेजिनेशन बना लेता हूँ कि ये स्क्रिप्टेड फड्डा नहीं था, ये रियल फड्डा था, ठीक है, एक इमेजिनेशन बना लेते हैं। अब उस इमेजिनेशन में भी इस बंदे ने घटिया हरकत की है, इस शो वालों ने घटिया हरकत की है, अपलोड करके इस शो में 1 घंटा उनको बिठा के जलील करके ये हरकत उन्होंने जो की है, ये भी अगर मैं इसको स्क्रिप्टेड ना कंसिडर करूँ तब भी ये बेइज्जती वाली बात है, और अगर स्क्रिप्टेड कंसिडर करूँ तब भी बेइज्जती वाली बात है, तब भी घटिया हरकत है। कि आप क्या इसी यूज के लिए उन लोगों को आपने रखा है क्या? आपको क्या तमीज से कोई शो उनका नहीं कर सकते? आप कोई तमीज से कोई इंटरव्यू नहीं कर सकते? उनके ओल्ड कॉमेडियंस आते हैं, उनके लेजेंड्स आते हैं बाकी मुल्कों के, अगर वो उनका इंटरव्यू करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं, कुछ भी करते हैं, बाकी लोगों के मैं देखता हूँ इस तरह की घटिया हरकतें नहीं करते वो लोग। ये आप लोग फॉर्मूला अभी तक चला रहे हो कि फेक फड्डे कर लो। अबे सबको पता है कि ये स्क्रिप्टेड होता है, बच्चा बता देगा कि स्क्रिप्टेड है भाई, तो आप ये कर किसके लिए रहे हो? आप लोगों का फॉर्मूला वही चल रहा है अभी तक कि फड्डे कर लो, व्यूज आ जाएंगे, जलील कर दो किसी को भी बुला के, व्यूज आ जाएंगे। और भले उसको उसके साथ मिलके मतलब इस चीज में करो काम कि उसको समझा दो कि यार हम फड्डा करेंगे, फेक फड्डा होगा, हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमारी ऑडियंस, इससे घंटा ऑडियंस नहीं बढ़ेगी, इससे आप अपनी रेपो भी तबाह कर रहे हो, अगले की लेगेसी पे मूत रहे हो, आप अगले की बेइज्जती कर रहे हो, आप इससे ना रेड मार रहे हो शो की, अपनी रिप्रेजेंटेशन खराब कर रहे हो, आप शो की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है। आइंदा कोई होस्ट, आइंदा कोई मेहमान आपके शो में आना पसंद नहीं करेगा। अफसोस के साथ मुझे भी बुरा लग रहा है यार, मैं शो पे गया था यार, इस किस्म के ये लोग मतलब लोग हैं, मतलब प्रोड्यूसर पे भी मुझे हैरानी हो रही है कि वो इस शो को अपलोड करने के लिए मान कैसे किया। उसको चाहिए था वो इस फुटेज को ऑन एयर ही नहीं होने देता, वो उसने इस होस्ट को निकाला क्यों नहीं है हरकत पे? अगर ये सीरियस में हुआ है तो, अगर ये स्क्रिप्टेड है तब भी प्रोड्यूसर मान कैसे गया ये करने को? ये आइडिया किसका था कि हम लोग एक कॉमेडियन को बुलाएंगे जो कि जिसकी अच्छी खासी लेगेसी रही है कॉमेडी में, पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड वो अपने आप को मनवा चुका है, हम उसको बुलाएंगे, उसकी बेइज्जती करेंगे, उसकी रगड़ेंगे 1 घंटा तक, और फिर उससे हाथापाई करके उसको शो से हटवा देंगे, और फिर एंड में भी उसकी बिचिंग करवाएंगे। मजाक कर सकते हैं, मजाक करने की बर्दाश्त नहीं है, तो प्लीज अबे मजाक, अबे तेरे को मैं क्या बोलूं यार, मुझे लगा था ये यार बंदा थोड़ा, चलो जैसा भी है ना, जो भी करता है व्लॉग्स में, चलो मैच्योर तो होगा, थोड़ा सा मैच्योर भी नहीं है ये बंदा। मतलब तू ये शो करने के लिए मान कैसे गया? ये स्क्रिप्ट फॉलो करने के लिए तू मान कैसे गया? और अगर ये स्क्रिप्टेड नहीं है तब भी तूने ये क्यों ये हरकत की तूने, कि तू इतना रोस्ट कर रहा है लेजेंड्स को बुला के, इतना बेइज्जती कर रहा है? रोस्ट नहीं हो रहा, रोस्ट में भी कुछ होती है बाउंड्रीज यार, आप सीधा स्ट्रेट अप उनको जलील कर रहे हो। इफ यू वांट टू डू कॉमेडी यू नीड टू एक्सेप्ट जोक्स एज वेल। सो हैं, क्या बोला इसने? इफ यू वांट टू डू कॉमेडी यू नीड टू एक्सेप्ट जोक्स एज वेल।
मैं कुछ नहीं बोल रहा, वरना फिर जवाब में यही आएगा कि आप तो लिटरेचर लगे हो, ये लगे हो, वो लगे हो। मैं कुछ नहीं बोल रहा इस अच्छी, बस सही है, ओके, जबरदस्त। सब्सक्राइब कछो फर्क हो जाए यहाँ से यार, क्या होस्ट रख लिया यार। चलो मथीरा थी ना, इससे पहले ना मथीरा जो थी ना इस शो की होस्ट, मथीरा फिर भी किसी मेहमान को बुला के उसको अगर उसके साथ थोड़ा बहुत करती भी थी ना मजाक वगैरह, या उसके साथ डबल मीनिंग जोक्स मारने वाली हरकत ये सब करती भी थी ना, तो उसकी एक लिमिट होती। वो मुंह पे उसको जाहिर नहीं करती थी कि वो उसकी गांड मार रही, उसकी बेइज्जती कर रही है। वो ना स्नीक करती थी मजाक, कि मेहमान को बुरा ना लगे यार कि हम उसकी बजा रहे हैं, सही है, व्यूअर को मजा आ जाए, स्नीक जोक हो जाए, मजाक भी चलता रहे और स्ट्रेट अप बदतमीजी भी ना हो। ये बाउंड्रीज होती हैं जो रखी जाती हैं। आपने तो स्ट्रेट अप ही मतलब फुल जलील किया है टिका के। और भाई मैं इसको स्क्रिप्टेड कंसिडर करूं या नॉन स्क्रिप्टेड कंसिडर करूं, दोनों सिचुएशंस में ही ये घटिया तरीन वीडियो है जो मैंने अभी तक देखी है। और ये होस्ट भी घटिया तरीन होस्ट है जिसने ये हरकत करने के लिए एग्री किया होगा, अगर ये किसी और का आइडिया है तो, कि यार हम दबा के लेंगे, हम दबा के मारेंगे इसमें। तो भाई अपने लेजेंड्स की रिस्पेक्ट करना सीखो यार, उनको रिप्रेजेंट सही से करो। उनके साथ अगर आप कोई शो कर रहे हो, अगर आप कोई इंटरव्यू कर रहे हो, कोई पॉडकास्ट कर रहे हो, तो ऐसी बातें करो जो कि इंस्पायरिंग हो। आप उनसे भी वायरल हो सकते हो यार, आप उनसे भी काफ़ी मैसेज पहुंचा सकते हो। आप उन चीज़ों से भी, पॉजिटिव चीज़ें करके भी आप वायरल हो सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप इस तरह के घटिया हरकतें अपनाओ कि इनके साथ फट्टा करते हैं बहन, इनकी जो है ना ऐसी लेंगे कि ये हमें मारने पे आ जाए, हम ऐसी स्क्रिप्ट बनाते हैं। आप ऐसी स्क्रिप्ट भी बना सकते हो कि वो अपनी लेगेसी बताते, वो उसमें जो उन्होंने नेगेटिव चीज़ें फेस की वो बताते, जो आगे अवॉइड कर सकते हैं लोग। टीचिंग्स होती है उसमें, डीप कोई कॉन्वर्जेशन होती, उनकी लेगेसी डिस्कस हो रही होती कि उन्होंने अपने टाइम पे क्या क्या किया है। मतलब एक बहुत ही अच्छा एक शो बन सकता था। बट क्योंकि इन लोगों को शॉर्टकट चाहिए होता है हमेशा, तो इन लोगों ने इस तरीके का एक इंटरव्यू करने की, तो इन्होंने एक इस तरीके का जो है शो बना लिया, जो कि जिसमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, जिसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी, जो कि कंजर खाना होगा सीधा सीधा। उसमें किसकी इज्जत खराब हो रही है, किसकी बन रही है, इसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम तो हैं ही जलील भाई, अगले को भी जलील करके रख लेते हैं। कोई मसला नहीं। और मैं वली शेख से भी इस चीज़ पे नाराज़ हूँ कि यार ये बंदे ने भी अपनी रिप्रेजेंटेशन ऐसी होने दी। ये इस शो में अगर आया, अगर मैं इसको स्क्रिप्टेड कंसिडर करूँ, तब ये इस शो में आया, प्रोड्यूसर ने इसको आइडिया बताया होगा, ये अग्री कैसे हो गया? उस वैसे तो है स्क्रिप्टेड ही, नॉन स्क्रिप्ट में तो खैर वली शेख की कोई गलती नहीं होगी, लेकिन स्क्रिप्टेड अगर कंसिडर किया जाए तो मैं बोलूँगा यार आप अग्री कैसे हो गए? एज अ लेजेंड आप कैसे अग्री हो गए? क्या आप ये हरकत? सो यार अपने जिन लोगों ने एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को संभाल के रखा ना एक दौर में, उनकी रिस्पेक्ट करो, उनकी कदर करो, उनसे सीखो। काफ़ी चीज़ें जो आज के दौर में आप अप्लाई करके उसको मॉडर्न बना के आप आज के लोगों को एंटरटेन कर सकते हो, ना कि उनको एक टूल बना लो व्यूज़ लेने का। मेरे पास पहली यही वीडियो आई और इसके वायरल होने का एक यही रीज़न था कि ये स्क्रिप्टेड फड्डा है या फिर फड्डा है, और मुझे बहुत अजीब लगा यार, बहुत अफसोस। हालांकि मुझे इस पे बात करके कोई खास फायदा नहीं है, प्योरली मुझे इस पे बहुत बुरा लगा। क्या पता इनकी तरफ से स्ट्राइक आ जाए, क्या पता क्या हो जाए, बट मुझे दिल से बुरा लगा था और मैं दिल से चाहता था मैं इस बारे में डिस्कशन करके इनको समझाऊं कि आप ये नीच हरकतें छोड़ दो। सोशल मीडिया का दौर है, क्रिएटिव हो जाओ, क्रिएटिव बंदे रखो अपनी टीम में, उनको लाके ऐसे आइडियाज़ बनाओ कि आप लोग पॉजिटिवली अपने आप को अच्छा पोर्ट्रे करके ज़्यादा व्यूज़ भी ले सको, फ़ायदा भी ले सको। हर चीज़ में नेगेटिविटी डाल के ही आप फ़ायदा नहीं ले सकते। कभी कभी उससे इमेज के लौड़े लग जाते, क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है इंसान। आप अपने आप को पूरे ज़माने में जलील करवा के अपने आप को याद नहीं करवा सकते। पूरे ज़माने में आप अपनी बेइज्जती करवा के ना आप कोई लेगेसी नहीं बनाओगे, आप फिर पिल्ले विल्ले ये सब वैसे ही कहलाओगे फिर एंड में।